D2M, पहले डायरेक्ट टू होम चलता था D2H के नाम से, अब डायरेक्ट टू मोबाइल यानी सीधा मोबाइल पर। अच्छा बाय द वे, अगर मैं आपसे यह जानने का प्रयास करूं कि आपके घर में जो टीवी चल रही है वो जो छत पे एक छाजड़ा सा नहीं लगा हुआ है अपने, जिसके अंदर से टाटा स्काई को लगा डाला, लाइव जिंगालाला, एयरटेल वाले जो लगे हुए हैं, वो जो हैं वो हमारी टीवी चलाते कैसे हैं, हमें एकदम ताजा तरीन खबर उतर के टीवी पर दिख कैसे जाती है? कारण एकदम आसान है। हम जिस जगह न्यूज़ सुन रहे हैं वो धरती भले ही है, लेकिन जिसने वीडियो रिलीज किया है वो धरती पे तो था, लेकिन उसने सैटेलाइट के पास पहले उसे रिले किया। सैटेलाइट आकाश में टका हुआ है, हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो इसरो की मदद से भेजे गए हैं वो आसमान में टके हुए हैं, वहां पर वो पहुंचता है। यानी कि कितना सिस्टमैटिक तरीका है, आप विचार करें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे पास फिलहाल जो टीवी में चीजें हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं। भाई ये आप और हम कहीं पर डब्बा लेके बैठे हुए हैं, ये हमारी टीवी चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये कोई मीडिया हाउस है या फिर कोई प्लेटफॉर्म जहां से कि आपको कोई धारावाहिक सीरियल देखना है, इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया, एक बड़ा सा एंटीना लगाया और उस एंटीने ने जाकर के सीधा ऊपर आसमान में टके हुए जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स के पास मटेरियल पहुंचा दिया। अब सैटेलाइट इतना ऊंचा टक गया, जैसे आज चांद जब टका होता है दिखता पूरे धरती पर से है ना, भारत पूरा देखता है, आसमान में जब सूरज होता है तो दिखता है ना हमें। बोले नहीं नहीं सर, भारत के ऐसे बहुत से कोने हैं, सॉरी दुनिया के ऐसे बहुत से कोने हैं सर जहां हमें सूरज जब दिखेगा उन्हें नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं, आप ये मान लें कि हम ऐसी व्यवस्था अगर आकाश में कर दें, अंतरिक्ष में कर दें कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, हमारे भारत के सामने ही वो पूरे टाइम जैसे जैसे मतलब हम धरती घूमे, सैटेलाइट भी भारत के बराबर साथ साथ घूमता रहे, होता है। इसी प्रक्रिया को जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जियो सिंक्रोनाइज्ड अपने द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हुए हैं। अब क्या हुआ, तो पृथ्वी के साथ साथ एक सैटेलाइट घूम रहा है। अब वो सैटेलाइट आपने जो चीज भेजी है ना, उसको वो अपने पास से जिसको जितना चाहिए वो उतना ले ले। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग टाटा स्काई वगैरह यूज करते हैं वो देश के किसी भी कोने में बैठे हों, बस वो टाटा स्काई वाला एक आता है घर पे और आकर के उस जो छतरी लगी हुई है छाजा जिसे हमारे, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करता है, टिल्ट करता है, उसके पास में एक एंगल है कि सर बस इस एंगल पे ही लगाना है, हल्का सा हिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। बस वो इसीलिए आता है कि आपको वो एंगल बता सके, क्योंकि वहां सैटेलाइट से वो चीजें मिल रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में सैटेलाइट से आपके घर में DTH टेक्नोलॉजी चल रही है। अब बचपन का जमाना याद करिए, पहले आपके पास टीवी तक जो चीजें आती थी ना वो केबल के माध्यम से आती थी, यानी एक केबल ऑपरेटर होता था जिसे आप डिश टीवी के नाम से जाना करते थे। एक केबल ऑपरेटर आपके घर में डिश का कनेक्शन भेजता था और उसके माध्यम से घर में टीवी चला करती थी। फिर क्या हुआ, बीच में से कई बार ऐसा हुआ, आंधी तूफान कुछ भी हुआ, वो केबल कनेक्शन बीच में टूट गया, कई दिन तक आपकी टीवी नहीं चली, ऐसा भी आपने दौर देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि टीवी में जो पहले केबल से चीजें आती थी आज वो सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं। तो जो चीजें सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं अभी तक वो टीवी तक सीमित थी। आज की खबर में जो D2M है ना वो असल में इससे भी आगे की बातें हैं कि जब टीवी में चीजें आ सकती हैं तो मोबाइल में क्यों नहीं, यानी कि उठाइए और उठा करके इन्हें मोबाइल पर भेज दीजिए। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रॉडकास्टर है वो अपने द्वारा सैटेलाइट तक जब चीजें भेजता था तो टीवी पर आपको जिस प्रकार से तो आपके दिमाग में बेसिक सा सवाल बनेगा तुरंत, क्या बनेगा, सर एक मिनट रुकिए, हमारे घर में टीवी तब चल पाती है सर जब वो छाजड़ा घर की छत पर लगा रहता है, छतरी हमारे घर की छत पर लगी रहती है, तब जाकर के हमें ये दिखाई पड़ता है। तो क्या अब हम अपने मोबाइल के साथ साथ हाथ में छतरी लिए घूमेंगे क्या? बहुत सही, शानदार सवाल, और यह आना चाहिए था दिमाग में, क्योंकि अल्टीमेटली सैटेलाइट का रिसीवर है वो जो आपके छत पर लगा हुआ है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई रिसीवर अपने पास लगाना तो पड़ेगा। अब रिसीवर के नाम पर जब हम अपने इत्तू से फोन के अंदर, आप कहेंगे सर इत्तू सा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ना डिस्प्ले विस्प्ले, उन सब के अंदर की जो आत्मा है ना मदरबोर्ड, वो बहुत छोटी सी चीज है। आने वाले समय में इस विषय पर टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया जाएगा कि जो आपके रिसीवर्स हैं वो इतने बड़े ना लगे कि भाई साहब आप चल रहे हैं, बैटरी और चार्जर की जगह आपके हाथ में एक रिसीवर छतरी लिए घूम रहे हैं कि हाँ भाई आगे 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 लगा दे, वो सीन नहीं रहेगा। आपके मोबाइल में जिस प्रकार से आज इंटरनेट पकड़ता है, आपके मोबाइल में जिस प्रकार से आज FM रेडियो पकड़ता है, ऐसे ही आने वाले समय में आपके मोबाइल में सीधा डायरेक्ट टू मोबाइल वीडियो भी आ जाएगा। तो सर हम तो समझ गए, लेकिन एक खेला और भी है इसमें। मैंने कहा बताइए क्या खेला है।
सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मोबाइल में आएगा तो जैसे वो टाटा स्काई वाले, एयरटेल वाले हमसे पैसा लेते हैं, 200 रुपए का मिनिमम रिचार्ज करो, इतने चैनल देखो, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हो तो ये भी सकता है कि आप एफएम जब सुनते हैं तो एफएम का कोई पैसा थोड़ी देते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो, आपके मोबाइल में एफएम चलता है। अजी एफएम के तो डब्बे ऐसे ऐसे मार्केट में आते हैं, 100 रुपए के अंदर, 200 रुपए में चाइना वालों ने डब्बे बना रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम समेत। आपका एफएम, उसमें बस ट्यून करना होता है और वो बजने लगता है। हमने बचपन में खूब सुने हैं साहब। इसका मतलब यह हुआ कि एफएम की तरह ही, एफएम तो फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव्स है ना जो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू अगर कोई कंटेंट आया तो उसका मॉडल कुछ ना कुछ निकाला जरूर जाएगा, लेकिन इसमें यह उम्मीद जरूर जिंदा होती है कि आपके मोबाइल तक वीडियो कंटेंट पहुंच जाएगा। सर लेकिन आपने जैसा कहा, यह काम आसान इसलिए नहीं सुनाई पड़ता क्योंकि हमने यहां पर एक छतरी लगाई थी, मोबाइल पर छतरी लगा नहीं सकते, इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है ना सर इसमें। हमने कहा जनाब टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है, तभी तो खुशी है हमें यह कहते हुए कि जहां से हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसी ने इस आइडिया को सरकार को दिया है। जी हां साथियों, आईआईटी कानपुर के द्वारा ही भारत सरकार को यह प्लान दिया गया है, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करके लास्ट ईयर दिया था। हमने उस समय भी सेशन किया था, लोगों ने उसको बहुत सराहना दी थी। और अभी जो फिलहाल खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि आईआईटी कानपुर इस विषय पर सरकार को सारी जो आवश्यक चंद चीजें हैं वो सजेशन दे रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही वो एक टेक्नोलॉजी भी बनाकर दे ही देगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी के नाम पर ऑलरेडी चर्चाएं चल रही हैं। तो खुशी की बात क्या है, बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर अब वीडियो देखे जा सकेंगे।